इन्फेंट्री का बहुत ताकतवर हथियार है। ये हथियार एक इन्फेंट्री में एक कंपनी के संभाल सकता है। दुश्मन की एक जो कंपनी आती है उसको एक अकेला हथियार संभाल सकता है। ये हमारा INS प्रलय जो है ये वीर क्लास कॉर्वेट शिप है और ये 18 दिसंबर 2002 में इंडियन नेवी में कमीशन हुई। तो तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, अंपर कंट्रोल करते फायर करते हैं, एक आवाज़ आएगा, आवाज़ आना यानी कि हम लोग क्या इसमें समझते हैं इसको वो करके सेफ्टी ये चेन लीवर को अंदर की तरफ करते हैं और एम लेके फायर करते हैं। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पे आप देख सकते हैं कि एनसीसी डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे के संयुक्त प्रावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दृश्य में किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और एनसीसी डे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में अभी हम आपको ले चलते हैं, यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या क्या है। चलिए प्रदर्शनी आप प्रदर्शनी के इस क्रम में देखेंगे कि यहाँ पे एयरफोर्स के थ्रू एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आप देखते हैं एयर इंडिया की फ़्लाइट है। यहाँ पे बेल 206 की फ़्लाइट है। अभी हम जानेंगे इन सभी फ़्लाइट्स जो है यहाँ पे सभी जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका क्या क्या महत्व है और ये किस संबंध से रखती है। ये जो यहाँ पे है एयरप्लेन, ये क्या है? माई सेल्फ फ्लाइट कैडेट कात्यायन सिंह। ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स में एज एन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसका नाम सुखोई 30 है, सुखोई 30 मार्क 1 MKI। इसका मैक्सिमम स्पीड 2700 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो साउंड के स्पीड से अप्रॉक्स 2.5 गुना ज़्यादा है। इसका अगर टेक ऑफ वेट का बात करें तो वो 38,000 किलोग्राम होता है और इसका एम्प्टी वेट इसका होता है 18,000 किलोग्राम। इसका अगर ये लेंथ का बात करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो मेरा 15 मीटर है और ये इंडियन एयरफोर्स में एज एन फाइटर के तौर पर यूज़ करता है और LAC और LOC में सर्विलेंस के तौर पर इसको अभी यूज़ किया जा रहा है। बेल 206, तो हम इसकी भी फंक्शंस को जानेंगे। माई सेल्फ फ्लाइट कैडेट कंचन कुमारी। ये स्टैटिक मॉडल है बेल 206 का। इट इज़ अ सिंगल इंजन 5 सीटर हेलीकॉप्टर एंड इसका जो प्रोडक्शन हुआ है वो US मैन्युफैक्चरर ने किया है और इसका जो क्रू मेंबर है वो 1 है और इसका जो मतलब पैसेंजर कैपेसिटी है वो 4 है और इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 420 to 41 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट फ्लाइट हुई थी वो 1 अक्टूबर 1966 को हुई थी। ये जो बोइंग 737 है इसका क्या फंक्शन है, इसकी क्या स्पेशलिटी है? माई सेल्फ फ्लाइट कैडेट स्वीकृति फ्रॉम नंबर 1 बिहार एयर स्क्वाड्रन। ये स्टैटिक मॉडल है बोइंग 737 का, मैन्युफैक्चर्ड बाय बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन एंड यूनाइटेड स्टेट इसको ऑरिजिनेटेड किया है। ये एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 क्रू मेंबर के साथ 200 पीपल बैठ सकते हैं। इसकी लेंथ है 100 फीट, इसकी हाइट है 37 फीट और ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी 9 अप्रैल 1967 एंड इसे VIPs के लिए भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू। एयरफोर्स के साथ साथ यहाँ पे नेवी की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। देखते हैं किस तरह से यहाँ पे एक नेवी की भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो हैं इस पूल में तैर रहे हैं और इनकी विशेषताएं भी अभी हम जानेंगे। जी मैम, ये नेवी का जो प्रदर्शनी लगाया गया है और ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये हमारा शिप मॉडलिंग टैंक है जिसमें कि हमारे सेलिंग मॉडल हैं जो कि हवा की गति से चलते हैं और हमारा 2 पावर मॉडल भी है। पहला है INS प्रबल और दूसरा विशाल, जो कि हमारे SMI द्वारा कुछ संशोधन करके बनाया गया है। ये उनका खुद का डिज़ाइन था जो कि उन्होंने INS विशाल में डाला है और उसमें वो ट्विन कील डबल डेकर बोट है जिसमें कि सबमरीन भी इजेक्ट होती है। यही उसकी खासियत है। दिस इज कैडेट श्रेया श्रीवास्तव फ्रॉम 1 बिहार नेवल यूनिट। देख सकते हैं विक्रम OC, तो अभी हम जानेंगे विक्रम OC की क्या स्पेशलिटी है। मैम विक्रम OC जो है, OC स्टैंड्स फॉर ओपन क्लास। ये हमारा सेल्फ डिज़ाइन मॉडल है और इसको हमने नेवी में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे शिव सर ने आर्गू कर रखा है और सून ये हो सकता है कि हमारे नेवी में इम्प्लीमेंट हो। और ये हमारा RDC कंपटीशन होता है, इसमें ऑल इंडिया रैंक 17 में हमारा फर्स्ट रैंक रहा था। और मैम ये है हमारा INS प्रलय जो है ये वीर क्लास कॉर्वेट शिप है और ये 18 दिसंबर 2002 में इंडियन नेवी में कमीशन हुई।
इसका ओल्ड वर्जन जो था वो इंडो पाक वार में 1971 में कंट्रीब्यूट कर चुका है। नाउ जो हमारा थर्ड मॉडल देख रहे हैं INS तबर। INS तबर तलवार क्लास शिप है जो कि इंडियन नेवी में 19 अप्रैल 2001 में कमीशन हुआ था। इस मॉडल ने RDC 2019 में ऑल ओवर इंडिया 17 में से चौथा स्थान प्राप्त किया था। और अब ये जो दूसरा मॉडल है ये है INS सतपुरा। INS सतपुरा शिवालिक क्लास शिप है जो कि इंडियन नेवी में 20 अगस्त 2011 में कमीशन हुई थी। इस मॉडल ने RDC 2020 में ऑल ओवर इंडिया 17 में से तीसरा स्थान प्राप्त किया था। धन्यवाद। एक सिमुलेटर सिस्टम जो कि एडवांस ट्रेनिंग के CI एडवांस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं इसको। अंपायर कंट्रोल गन है। दूसरा ये जो कि ये इसका रेंज है 300 मीटर तक। जब 300 मीटर में हरकत जब करता है तो रिक्रूट हम लोग उसमें हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग अंपायर कंट्रोल गन हम रखते हैं। जब उसका हरकत को हम लोग जब मूवमेंट करता है, जब अब कवर नहीं करता आड़ को, तब उस टाइम हम लोग क्या करते हैं अंपायर कंट्रोल गन से फायर करते हैं। जिस टाइम वो एक लेजर बीम निकलता है और इसमें एक आवाज़ आता है जो कि यहाँ पे सेट करना पड़ता है। सेट करने से यहाँ पे एक आवाज़ आएगा। आवाज़ यानी कि हम लोग क्या इसमें कील समझते हैं। दोबारा रीसेट करते हैं इसको सर। रीसेट करने के बाद दोबारा ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है वो आवाज़ बंद होता है। यानी कि उस रिक्रूट को हम लोग बोलते हैं कि चलिए अब खड़ा हो जाओ। इसको खास करके सिमुलेटर ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये खास करके ये गैस से चलता है। इसमें होपर होता है। इसमें हम लोग राउंड भरते हैं। पेंट बॉल गन ये अपना खास करके ये अपना गैस है ना, गैस से ही चलता है। ये भी सिमुलेटर ट्रेनिंग के दौरान हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका रेंज 10 मीटर का होता है। 10 मीटर के अंदर में जो भी रिक्रूट अगर हरकत करता है, अब गलत हरकत करता है, हम लोग उसमें शूट करते हैं और इसमें राउंड निकल के उसको लगता है। और ये जो सामने दिख रहा है ना, एक सेकंड, स्टेबल बॉट होता है। अपने ये कंधा के मुताबिक इसको बॉट को एडजस्ट करते हैं और क्या करते हैं इसको वो करके सेफ्टी ये चेन लीवर को अंदर की तरफ करते हैं और एम लेके फायर करते हैं। इतना ही हम लोग इसको एडवांस ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। वायुसेना और जल सेना के अलावा भी ज़मीनी स्तर पर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं थल सेना, और उसमें बहुत सारे आर्म्स का उपयोग किया जाता है। अभी हमने एक आर्म्स के बारे में जाना और यहाँ पे और भी बहुत सारे वेपन्स हैं जिनके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्रम में हमें बाइनोकुलर दिखा है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। बाइनोकुलर होता क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है। 4 बाइनो इस बाइनो से दिन के समय में इसका प्रयोग करते हैं। दिन में 4 गुना कोई चीज़ को दूर का चीज़ को बड़ा करके दिखलाता है इस बाइनो से। यह दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 4 बाइनो है, दिन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये बाइनो है जो कि इसका इस्तेमाल नाइट में किया जाता है, जिससे ख़राब मौसम धुआं नहीं दिखाई दे उस समय में इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से ये बाइनो है। सो ये 3 बाइनो है, तीनों का इस्तेमाल रात में करते हैं, इसका इस्तेमाल डे में करते हैं। ये 36 टन ग्रेनेड है जो कि भारी संख्या में या तो उबड़ खाबड़ ज़मीन हो या इकट्ठा कोई पहाड़ी से डाउन हो रहा हो या तो ढल रहा हो, चढ़ाई कर रहा हो, उसके प्रति इसका इस्तेमाल करते हैं। 36 टन ग्रेनेड है इसका। यह एक हाथगोला के नाम से भी इसका प्रयोग जानते हैं। इसका एक जवान 30 से 35 मीटर दूर तक फेंक सकता है। इसका किलिंग एरिया 8 मीटर रेडियस है। डेंजर एरिया इसका 274.3 मीटर है। इस प्रकार से इसका प्रयोग दबी हुई ज़मीन, झाड़ी इकट्ठा आ रहा हो, दुश्मन उसके प्रति इसका इस्तेमाल करके दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एक इन्फेंट्री का बहुत ताकतवर हथियार है। ये हथियार एक इन्फेंट्री में एक कंपनी के संभाल सकता है। दुश्मन की एक जो कंपनी आती है उसको एक अकेला हथियार संभाल सकता है। इसका रेंज 1800 मीटर होता है। ये मेड इन रसिया है। इसको 360 डिग्री के एंगल में हम रोटेशन करके घुमा सकते हैं, बट इसको 360 डिग्री के एंगल में न घुमा कर हम 180 या 160 डिग्री के एंगल में घुमाते हैं, क्योंकि इसके सपोर्टिंग में हमारा दाहिने बाएं हमारा अपना खुद प्रोटेक्शन रहता है, हमारा खुद पोस्ट रहता है। इसलिए हम इसको 160 से लेकर 180 तक फायर करते हैं। इसके साथ ये बेल्टेड अम्यूनिशन आता है, जिसके साथ 235 अम्यूनिशन आते हैं। इसके साथ एक बार ट्रिगर प्रेस करने के बाद अगर एक अच्छा फायर है तो 235 राउंड आसानी से निकाल सकता है। ये तब तक जब तक कि दुश्मन को रोक कर रख सकता है।
ये खासूसियत है। भारतीय सेना में इस्तेमाल किया जाता है। यस मैम, ये कंपनी में दिया गया है। कंपनी इसको एक अकेला हैंडलिंग करने के, एक दूसरे कंपनी अगर अटैक करे एक हमारे कंपनी के ऊपर, तो ये अकेला एमएमजी जो है उस कंपनी को देख सकता है, एनिमी के ऊपर भारी पड़ सकता है। इतना ताकतवर ये हथियार है। ये अभी हम देखेंगे 84 mm रॉकेट लॉन्चर MK3 के बारे में, तो हम जानेंगे इसकी स्पेशलिटी क्या है। ये मैम 84 mm रॉकेट लॉन्चर स्वीडन का बना हुआ है, जो कि हम दुश्मन के टैंक के बल खिलाफ खुले मैदान में या पेड़ के नीचे अगर दुश्मन बैठा हो या बंकर के अंदर दुश्मन बैठा हो तो हम उसके ऊपर इसको इस्तेमाल करके दुश्मन को बर्बाद किया जा सकता है। चाहे वो कंक्रीट का कितना भी हैवी बंकर हो या लोहे का चादर का बना हुआ बंकर हो, हम उसके अंदर डाल के दुश्मन को और बंकर को बर्बाद किया जा सकता है। MM मोर्टार, इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसका फैसिलिटी ये है कि इसको हम दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम रेंज हासिल करके फायर कर सकते हैं। और इसका कम से कम रेंज है इसका 180 मीटर और अधिक से अधिक इसका 1080 मीटर है। और इसमें हम 2 प्रकार का अम्यूनिशन फायर करते हैं, जो इसके बम 2 प्रकार का बम फायर करते हैं। अभी अभी हमने बहुत सारे हथियारों के बारे में जाना, नेवी की शिप के बारे में जाना, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के बारे में जाना, और इसी क्रम में अभी हम जानेंगे आर्मी की एक 9 mm कार्बाइन मशीन गन के बारे में। इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये कैसे वर्क करता है? ये है 9 mm कार्बाइन मशीन गन। इसको हम गली कुची की लड़ाई के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक साथ में 32 राउंड इसमें भरे जाते हैं और इसका कैपेसिटी है 32 राउंड की, और इसके 1 मिनट में हम कम से कम 550 राउंड को फायर कर सकते हैं। अभी हमारे सामने है 7.62 mm ड्रैगनोव स्नीपर राइफल, तो हम इसके बारे में जानेंगे इसका फंक्शन क्या है। ये 7.62 mm ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल है। ये सिंगल शॉट फायर होता है। इसमें मैनुअल कॉक करके उसके बाद फायर कर सकते हैं। इसमें 10 राउंड आते हैं और इसका कारगर रेंज है, अगर टेलीस्कोप साइड लगा के फायर करते हैं तो 1300 मीटर, और बिना टेलीस्कोप के ओपन साइड से फायर करेंगे तो 800 मीटर इसका रेंज है। ठीक है, उसके मतलब ऐसे भी इसका 3800 मीटर तक इसका रेंज है। 3800 मीटर तक आप अगर दिखाई देता है दुश्मन तो उसको मार सकते हैं। ये है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये अगर दुश्मन को, छिपे हुए दुश्मन के ऊपर ग्रेनेड फायर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ फंक्शन ये इंसास परिवार का ही है। इससे फ़ायदा है कि हम दोनों अरे इंडिया का बना हुआ है और इसके साथ राइफल और ग्रेनेड दोनों एक साथ फायर कर सकते हैं। 62 mm 7 सबसे पहले यही है। इसका नाम है AK-47। 7.62 mm इसका कुत्तर का साइड है और इसका रेंज है 400 मीटर। इसमें 30 राउंड आते हैं और ये ऑटो और सिंगल शॉट दोनों फायर कर सकते हैं इससे। इंसास LMG, ठीक है, इंडिया का वेपन बना हुआ है। इंसास राइफल है, इसी का परिवार का है। इंसास LMG है। इसके मैगजीन में 30 राउंड आते हैं। ठीक है, इसकी ये है चेंज लीवर की पोजीशन। इसके 3 पोजीशन होते हैं, S, R और B, यानी सिंगल शॉट, ऑटोमेटिक फायर और सेफ करता है। इसका रेंज हो जाता है कितना, 700 मीटर बाई पार्ट लगा हुआ है तो। और इसमें रेंज हर जगह जितना पे आपको फायर करना है उतना रेंज लगा हुआ है, उतना पे रेंज लगाइए और फायर कीजिए। इसका नाम है इंसास राइफल, यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। ये इंडिया का बना है और इसका वेट है 4.1 kg। इसका जो है चेंज लीवर है, ये एस पर है, दोबारा चेंज करेंगे आर पर हो जाएगा। फिर इसको जब टर्न करेंगे पूरा तो ये बी पर हो जाएगा। यानी कि जब आप आर पर करेंगे तो 1 राउंड जो है फायर होगा, 1 राउंड। तो आपने देखा कि हमारा देश तैयार है सभी वेपन्स और सभी आर्म्स के साथ दुश्मनों का सीना चीरने के लिए। अभी अभी आपने देखा कि किस तरह से एनसीसी कैडेट्स जो हैं सभी हथियारों के बारे में जान रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी के बारे में जान रहे हैं कि उनका वर्क कैसे होता है, कैसे उनका फंक्शन होता है। तो अभी हम जानेंगे कर्नल JS अहलूवालिया से कि इस प्रदर्शनी को लगाने का क्या मकसद था। ये बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर की तरफ से नो योर आर्मी थीम के तहत हमारे जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं और आम जनता के लिए भी कि वो हमारी आर्मी को जान सकें, उसमें क्या
वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, क्या हथियार इस्तेमाल होते हैं, उसको जान सकें। उसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है बिहार रेजिमेंटल सेंटर द्वारा। तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं बिहार रेजिमेंटल सेंटर के, वो सभी एनसीसी कैडेट्स को हथियारों के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा हथियार है, क्या उसका वेट है, लेंथ है, क्या उसका मजल वेलोसिटी है, क्या इफेक्टिव रेंज है, उसके बारे में तमाम जानकारी जितनी भी है वो उनको दे रहे हैं। और आप एनसीसी कैडेट्स का जो जोश है और उसको जानने की जो लालसा है उनमें, वो आप देख पा रहे हैं सभी कैडेट्स में। ये सारे कैडेट्स जो है वो सारे अपने सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो छोड़ के वो लोग यहाँ आकर के अपने इंस्ट्रक्टर से, जो बिहार रेजिमेंटल सेंटर से आए हैं, तो उनसे ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।